तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल क्रिप्टो गवर्नमेंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो मार्केट में टैक्स लगने वाला है। अगर इस टैक्स की बात करें तो काफ़ी बड़ा टैक्स इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया है। इस टैक्स में आपको 30% तो टैक्स देना होगा और 1% आपको टीडीएस देना होगा। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक काफ़ी बड़ा टैक्स लगाया है जो कि एक बैन की तरह ही है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो मार्केट को बैन करने वाली थी, लेकिन उसने इसको बैन नहीं किया और इस पे इतना बड़ा टैक्स लगा जो कि 1 अप्रैल 2022 मतलब कल से लागू होगा। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा टैक्स लगाया। ऐसा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, ना तो आप हंस सकते हैं और ना ही आप रो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस बात को लेकर खुश होते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया है, तो ये खुशी की बात है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट पे इंडियन गवर्नमेंट इतना बड़ा टैक्स लगाया, ये काफ़ी बड़ी दुखी की बात भी है, क्योंकि दोस्तों अगर इतना बड़ा टैक्स कोई बंदा देता है, मान लो किसी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था, अमाउंट इन्वेस्ट के बाद अब उसका जो पैसा है वो 1,000 रुपये हो गया है। कोई भी बंदा ए है जिसका वो जो अमाउंट है वो 1,000 रुपये हो गया है। अगर वो 30% टैक्स इस पर देता है तो 30% टैक्स देने के बाद में उसको 300 रुपये देने होंगे। 300 रुपये देने के बाद में उसके जो पैसे हैं वो 700 रुपये रह जाएंगे, जो कि उसके 300 रुपये तो गए। उसके पास अब 700 रुपये बचते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी दुखी की बात है, क्योंकि दोस्तों 700 रुपये बचते हैं जो कि उसके पहले 1,000 रुपये थे, लेकिन 300 रुपये उसने टैक्स के रूप में दे दिया, तो अब उसके पास 700 रुपये बचते हैं। दोस्तों, अगर जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो काफ़ी, चलो मान सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी दुख की बात नहीं है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर उनके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी बंदे ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, मान लो उसके पास अब 10 लाख रुपए हो गए, इन्वेस्ट करने के बाद कुछ भी रिटर्न विटर्न मिलके प्रॉफिट मिलके उसके पैसे 10 लाख रुपए हो गए। अगर वो उस पर 30% टैक्स देता तो उसका जो टैक्स जाएगा वो 3 लाख रुपए जाएगा। दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ा टैक्स है। अगर 3 लाख रुपए वो देता तो उसके पास 7 लाख रुपए ही मिलेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा उसको टैक्स देना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात भी है। दोस्तों, अब ऐसे में सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि इस टैक्स से बचने के लिए क्या करें, इस टैक्स से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, जो हमें क्रिप्टो मार्केट को बाय करना होगा, किसी क्रिप्टो कॉइन को या सेल करना होगा, तो हमें किसी एक एक्सचेंज पे ही करना पड़ेगा। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो हमारे पास दो तरह के एक्सचेंज होते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। अगर मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करता हूँ, इसमें भी हमारे दो तरह के होंगे, एक इंडियन और एक फॉरेन। अगर हम इंडियन की बात करते हैं तो जो हमारे इंडियन एक्सचेंज में आते हैं वो आते हैं कॉइनडिसेक्स, वजीरेक्स और काफ़ी ज़्यादा और भी एक्सचेंज है जो इंडियन एक्सचेंज में आते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फॉरेन में, तो सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है, उसके बाद हबे ग्लोबल से ओकेक्स आता है, काफ़ी ज़्यादा और भी फॉरेन एक्सचेंज है कि इस लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में अगर बात करते हो यूनिस्वैप और ट्रस्ट वॉलेट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सचेंज है। आपको जो भी मैंने एक्सचेंज दिखाए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सचेंज हैं, इसलिए मैंने आपको इनको बारे में बताया। यूनिस्वैप और ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, हुबई, ओकेस, कॉइनडिसेक्स, वजरेक्स, ये सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सचेंज हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की, तो अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करके अपनी क्रिप्टो मार्केट में जो टैक्स है उसको बचाना चाहते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कल के बाद में किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर, आप किसी भी एक्सचेंज पर, इंडियन एक्सचेंज पर या फॉरेन एक्सचेंज पर कल के बाद में इन्वेस्ट करते हैं, या आपने जो भी इन्वेस्ट किया है आप उसको सेल करना चाह रहे हैं और विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपको 30% टैक्स तो देना ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये इंडियन एक्सचेंज है। इंडियन एक्सचेंज में अगर इंडियन गवर्नमेंट से बचना है तो आपको 30% टैक्स तो देना ही होगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज करते हैं तो आप इस टैक्स से बच भी सकते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसमें आप जो 30% टैक्स है उससे बच सकते हैं, पर यह काम केवल वो ही इन्वेस्टर करे जिसका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, जिसने लाख में, कई लाख में उसने इन्वेस्ट किया हो, उसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जिसका कम, जो छोटा इन्वेस्टर है जिसने छोटी ही अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसके लिए कोई भी उपाय नहीं कि वो इस टैक्स से बच सके। दोस्तों, अगर बात करते हैं बड़े इन्वेस्टर की, तो दोस्तों अगर बड़े इन्वेस्टर को इस टैक्स से बचना है, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर उसको ही ज़्यादा टेंशन हो रही होगी इस टैक्स से बचने के लिए। दोस्तों, अगर उसको इस टैक्स से बचना है तो उसको जितना भी उसका अमाउंट है उसको ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जरूरी बातें, कि आपको किन बातों पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि जिससे आप इस टैक्स से ज़्यादा बच सकते हैं। दोस्तों, पहला काम आपको क्या करना है कि आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं करनी है कि आपने आज ही बाई किया और आज ही आपने सेल कर दिया। इसमें आपको डेली ही टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप डेली टैक्स देंगे तो आपके पास बचेगा कितना। तो आपको शॉर्ट टर्म से को अवॉइड करना है, आपको शॉर्ट टर्म को अवॉइड करना है, इंटरडे को आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल, आपके लिए एक अच्छी बात भी है कि आप जो अब हैं इसके बाद से आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की आदत पड़ जाएगी, एक हैबिट हो जाएगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ही होल्ड करना चाहिए।
अगर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना है, हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में ही होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करेंगे, मान लो आपने शॉर्ट टर्म में ट्रेड की, आपने आज कुछ 1,000 रुपये लगाए और आपने उसमें 20 रुपये, 30 रुपये या 100 रुपये का प्रॉफिट लेकर आपने 1,100 रुपये का आपने अपन अमाउंट करके आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको केवल 100 रुपये का प्रॉफिट देखने मिलेगा। अगर आप समझिए, अगर आपने 1,000 रुपये आज लगाए थे, लेकिन कुछ महीने बाद, 1 साल बाद, उस 1,000 रुपये की वैल्यू आपको कितने 1,000 गुना हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना पैसा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की आदत आपको यहाँ पर हो जाएगी। आपको लॉन्ग टर्म में ही इसके बाद होल्ड करना है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी अमाउंट है वो आपको अगर ट्रांसफर करना है, फंड आपका जो फंड है आपको उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं एक्सचेंज टू एक्सचेंज, कौन से एक्सचेंज में, अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में इसको ट्रांसफर करते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही ट्रांसफर करते हैं, तो आपको जो 1% टीडीएस है ये आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज करते हैं तो आपको 1% टीडीएस नहीं देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों आपको जो मैंने आपको बताई है, आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और लास्ट में आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।